नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। फरीदाबाद भाजपा जिला अध्यक्ष राजकुमार बोहरा ने फरीदाबाद क्षेत्र के सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील करी। क्या कुछ कहा, देखें पूरी खबर। भाजपा कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है क्योंकि उनके अगेंस्ट में ही उनके कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नमस्कार, जय श्री राम। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी फरीदाबाद के मतदाताओं से और विशेषकर नव मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूं कि लोकतंत्र में मतदान हमारा एक परम कर्तव्य है। इस कर्तव्य का हम सब लोग पूरी रूप से पालन करें और आगामी 2 मार्च रविवार के दिन फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव में अपने अपने मत का प्रयोग करके अपने इस कर्तव्य को पूरा करें। हमारे फरीदाबाद में 46 वार्डों में 46 जो भाजपा के कमल का फूल लेकर प्रत्याशी लड़ रहे हैं और हमारी मेयर प्रत्याशी बहन परवीन बत्रा जोशी जी इस चुनाव में भाग ले रही हैं, हिस्सा ले रही हैं। तो आप सभी से अपील है कि आप सभी सुबह सुबह अपने अपने मतदान केंद्र पर अपने साथ एक अपनी आइडेंटिटी लेकर पहुँचें और दोनों मशीनों में एक मेयर प्रत्याशी के लिए और एक पार्षद प्रत्याशी के लिए दोनों मशीनों में कमल का बटन दबाएं और हमारे दोनों उम्मीदवारों को भारी बहुमत से सफल बनाएं। अब आपका ये सवाल कि हमारे ही कुछ लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे थे जो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब हमारे वही हैं जो कमल के फूल पर लड़ रहे हैं। और जो हमारे कमल के फूल के हमारे प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हमारे कुछ साथी रहे, तो उनको संगठन ने एक उचित निर्णय लेते हुए 6 साल से लिए भाजपा से निष्कासित कर दिया। अब वो लोग ये भ्रांति फैला रहे हैं कि हम जीतेंगे तो वापस भाजपा में जाएंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बात रखूँगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी ये कहा है कि कोई बागी अगर जीतता है तो भाजपा में उसकी एंट्री नहीं है। प्रत्येक मतदाता केवल भाजपा के कमल का बटन दबाकर भाजपा के प्रत्याशी को ही जिताए। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का और हम सब का ये निर्णय है। और सबसे अपील है कि आप किन्हीं बातों में ना आकर केवल भाजपा प्रत्याशी के कमल के बटन को दबाकर उसे चुनाव जितवाएं, चाहे वो मेयर प्रत्याशी हमारी बहन परवीन बत्रा जोशी हैं या हमारे पार्षद प्रत्याशी हैं। जैसा कि आपने बात करी मतदान को लेकर, मतदान केंद्र तक जाने के लिए जो लोग सक्षम नहीं हैं उनके लिए क्या सुविधाएं की गई हैं आपकी? देखिए, सबसे पहले प्रशासन से हमारी ये एक अपील थी, उनसे हमने एक ये एप्लीकेशन भी आवेदन भी किया था कि मतदान केंद्र घरों से ज़्यादा दूर ना हो। तो इसलिए मतदान केंद्रों की व्यवस्था मतदाताओं के लिए ऐसी करी गई है कि वो अपने अपने मतदान केंद्र पर आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर भी जो बुज़ुर्ग या दिव्यांग मतदाता हैं, बीमार मतदाता हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने ई रिक्शा का भी एक साधन रखा हुआ है कि उनको ई रिक्शा के माध्यम से मतदान केंद्रों तक लाएंगे, उनका वोट दिलवाकर वापस उनको उनके घर तक छोड़ने की सुविधा भी हम लोग देंगे। अध्यक्ष जी, सवाल है, तमाम जो प्रत्याशी हैं वो एक बात पे एतराज़ जता रहे हैं कि वोटिंग 2 तारीख को है और जो इसका परिणाम है वो 12 तारीख को आ रहा है। तो ये लंबा गैप किसमें है? देखें, इसके लिए आप लोग ये सोच के चलें कि केवल 2 तारीख को ही चुनाव नहीं हो जाना। पूरे हरियाणा में अंतिम जो चुनाव हो रहा है वो 8 तारीख को है। इसलिए इसकी जो मतदान की प्रक्रिया है वो 12 तारीख की रखी गई है पूरे हरियाणा की। अगर पहले हम मतदान की प्रक्रिया को गिनती पहले कर लें तो भी विपक्ष यही शोर करेगा कि देखो दूसरे जगह पर जहाँ चुनाव है वहाँ पर इसका असर पड़ेगा। अब निश्चिंत रहें, जो चीज़ एक बार ईवीएम के अंदर बंद हो गई वो सुरक्षित और अच्छी तरह से सरकार और प्रशासन संभाल के रखते हैं। जिसने आज भाजपा को वोट दिया है वो भाजपा का ही रहेगा, जिसने कहीं और दिया है वो उन्हीं का रहेगा। तो इसका कोई असर नहीं रहता। और इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी की एक अपील भी है और हम लोग भी लोगों से ये कहने जा रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में। आगामी चुनाव ऐसी उम्मीद हम करके चल सकते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के ऊपर काम करेंगे। पूरे देश के अंदर यही एक कोशिश मोदी जी की है, हमारे एनडीए की है और हम विपक्ष से भी इस बारे में हमारी सरकार, एनडीए की सरकार बात कर रही है। धन्यवाद, जय हिंद। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।